सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई बाजरे की खेती की। बाजरे की खेती में कल्लों की संख्या व प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, कल्लों की जो संख्या हमारी होती है, जो फुटाव बोलते हैं हम देसी भाषा में, वो जो समय होता है वो 15 दिन का जब हमारा बाजरा होता है और लगभग 30 दिन के बीच में ज़्यादा फुटाव निकलता है, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। तो उस समय जो किसान भाई रासायनिक विधि से खेती करता है उसके लिए उस समय नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से वो सबसे पहले यूरिया का इस्तेमाल करे। उसके बाद भाई जो भी हम जैविक विधि में बताएंगे वो विधि अपना सकता है। तो जैविक विधि में जब हमारा 20 से 25 दिन का बाजरे की फसल हो जाती है तो उस समय ये आपके सामने इस बोतल में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर दिखाई दे रहा होगा। ये किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपकी कम मात्रा में जो खाद आप डालते हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे पोटास हो, जब भी आप अपने खेत के अंदर खाद डालते हैं तो ये कम मात्रा में ही कई गुना ज़्यादा पावर बढ़ा देता है खाद की। और मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो इसका काम जो भी हमारी ज़मीन के अंदर चाहे नाइट्रोजन, चाहे फास्फोरस या पोटास पहले से ही मौजूद होता है लेकिन वो लॉक हो जाता है, तो ये उसका अनलॉक काम करने का काम करता है, उसको अनलॉक करता है। यानी कि पौधे को ग्रहण कराने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। इसका नाम है कंसटिया। ये आप बाजार से कहीं से भी ले सकते हैं। हमने जो यूज किया है ये इफको कंपनी का है। इसको एनपीके भी बोलते हैं, जैविक एनपीके। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही भी हम इसको जमीन के अंदर देते हैं, किसी भी स्रोत से देते हैं, तो ये हमारी जमीन के अंदर जितना भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो पहले से ही मौजूद है उसको पौधे को ग्रहण कराने में बहुत बड़ा सहायक होता है। अब बात आती है इसका इस्तेमाल करें कैसे। तो इसका इस्तेमाल करने का एक पहला तरीका है, लगभग 100 केजी के आसपास आप पुराना गोबर का खाद ले लें। उसके अंदर 1 केजी बेसन भी डाल लें और 1 केजी गुड़ का घोल डाल दें। उसको आप 1 किलो गुड़ को लगभग 10 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें और उसी घोल के अंदर 1 लीटर कंसटिया उसको डाल दें और उसको 24 घंटे से 48 घंटे के लिए मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ दें। जब वो 48 घंटे के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको अपने जो आपको लगभग 100 केजी गोबरा खाद है उसके अंदर इसका अच्छी तरह छिड़काव करके उसको मिक्स कर लें और उसी के अंदर वो बेसन डाल के उसको मिक्स कर लें। उसके बाद इसको पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दें
जब आप इसको पूरे खेत के अंदर छिड़काव करेंगे, उस समय ध्यान रखें आपके खेत के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। अगर खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। वैसे इस समय बरसात का सीजन चला हुआ है, तो बरसात में तो जबरदस्त काम करता है। अगर खेत में नमी नहीं है तो इसका छिड़काव करके तुरंत पानी लगा दें। इसके बाद दूसरा अहम कार्य क्या है, आपने NPK 19-19 के 2 स्प्रे करने हैं। जब आपका बाजरा लगभग 20 से 25 दिन के आसपास होता है, एक उस समय स्प्रे करें। एक लगभग 35 से 40 दिन का जब आपका बाजरा होता है, उस समय स्प्रे करें। तो आप देखोगे आपके खेत के अंदर जो कल्लों की संख्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके रिजल्ट देख के आप खुद दंग रह जाएंगे। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं। वो इससे भी ज़्यादा कल्ले निकलने में सहायक होता है और आपके प्रोडक्शन में लगभग 20 से 25% की बढ़ोतरी गारंटी के साथ करने में सहायक होता है। उसका नाम है एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर। वो आप NPK के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं उसका, या अलग से स्प्रे करें तो लगभग 15 लीटर की जो टंकी होती है, 50 ml 15 लीटर की टंकी में एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर और 4 से 5 ml एग्रोलाइजर 82 वो उसके अंदर मिलाएंगे और स्प्रे कर देंगे। अगर आपने NPK का भी स्प्रे करना है तो उसका अलग घोल बनाएंगे, लगभग 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, और उसका दोनों का आप टंकी में एक एक डब्बा डाल के और स्प्रे कर दें। कुछ समय के बाद देखोगे आपके बाजरे के अंदर अद्भुत परिणाम आपके सामने आएंगे। और उसके अलावा जब आपका बाजरा कल्लों की संख्या भी बढ़ा लेता है, यानी अच्छा फुटाव भी कर लेता है और ग्रोथ भी अच्छी कर लेता है, तो उसके बाद समय आता है भाई, जिस समय गाभ्य की अवस्था हो, बाली निकलने से पहले गाभ्य की अवस्था आती है हर फसल में, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो। तो उस समय 05234 का स्प्रे अवश्य करें। लगभग 2 स्प्रे लगाएं। अगर 2 पॉसिबल नहीं हो तो 1 स्प्रे अवश्य जरूर लगाएं, क्योंकि एक स्प्रे अगर आप गाभ्य की अवस्था में लगा देते हैं और एक बाली निसरने के बाद लगा देते हैं तो दानों का जो भराव होगा वो जबरदस्त तरीके का होगा। आपका प्रोडक्शन 25 से 30% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप NPK का इस्तेमाल करें। तो अभी बरसात आ चुकी है, वीडियो को हमने यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।